हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम नज़्म एक आरज़ू की तशरीह करेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नज़्म का पहला बंद है। दुनिया की महफ़िलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। शोरिश से भागता हूँ, दिल ढूंढता है मेरा ऐसा सुकूत जिस पर तकरीर भी फ़िदा हो। उकता गया हूँ का मतलब है तंग आ गया हूँ। यारब का मतलब है ए खुदा। लुत्फ़ का मतलब है मज़ा। अंजुमन का मतलब है महफ़िल। दिल ही बुझ गया हो, इसका मतलब है दिल दुखी होना। शोरिश का मतलब है शोर शराबा। सुकूत का मतलब है सुकून यानी खामोशी। ठीक है। तकरीर का मतलब है गुफ्तगू। फ़िदा का मतलब है कुर्बान। ठीक है। तो चलिए तशरीह देखते हैं। ये अशार अल्लामा इकबाल की नज़्म एक आरज़ू से लिए गए हैं। इन अशार में शायर फरमाते हैं कि ए खुदा, मैं दुनिया की महफ़िलों से तंग आ गया हूँ। दुनिया की इन महफ़िलों में जाने का क्या मज़ा जब इंसान का दिल ही दुखी हो। मेरा दिल बहुत दुखी है, जिसकी वजह से मैं दुनिया के इस शोर शराबे से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। एक ऐसी जगह पर जाना चाहता हूँ जहाँ सुकून ही सुकून हो, जिसे देखकर गुफ्तगू भी फ़िदा हो। अगला बंद है। मरता हूँ खामशी पर, ये आरज़ू है मेरी, दामन में कोह के एक छोटा सा झोंपड़ा हो। आज़ाद फ़िक्र से हूँ, उजलत में दिन गुजारूँ, दुनिया के गम का दिल से कांटा निकल गया हो। खामशी का मतलब है खामोशी। आरज़ू का मतलब है तमन्ना यानी ख्वाहिश। ठीक है। दामन में कोह के का मतलब है पहाड़ के दामन में। उजलत कहते हैं तन्हाई को। ठीक है। तो चलिए इन अशार की तशरीह देखते हैं। नज़्म एक आरज़ू के इन अशार में शायर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मैं एक खामोश जगह पर रहना चाहता हूँ, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि पहाड़ के दामन में मेरा एक छोटा सा झोंपड़ा हो। मुझे दुनिया की कोई फ़िक्र न हो और अकेला तन्हाई में दिन गुजारूं। दुनिया के तमाम गम मेरे दिल से निकल गए हों। अगला बंद है। लज्जत सुरूद की हो, चिड़ियों के चहचहाओं में, चश्मे की शोरिशों में बाजा सा बज रहा हो। आगोश में ज़मीन के सोया हुआ हो सब्ज़ा, फिर के झाड़ियों में पानी चमक रहा हो। लज्जत का मतलब है मज़ा। सुरूद का मतलब है गीत। शोरिशों का मतलब है शोर शराबा। आगोश में ज़मीन के का मतलब है ज़मीन की गोद में। सब्ज़ा का मतलब है हरा भरा घास। फिर के का मतलब है इधर उधर। ठीक है। अल्लामा इकबाल नज़्म एक आरज़ू के इन अशार में फरमाते हैं कि जिस जगह मैं रहूं वहाँ जब चिड़ियाँ चहचहाएँ तो मुझे उनकी चहचहाहट में गीत और नगमे सा मज़ा हो। चश्मों के पानी का शोर
मेरे लिए किसी बाजे से कम न हो। ज़मीन की गोद में हरा भरा घास सोया हुआ महसूस हो और झाड़ियों में इधर उधर बहता हुआ पानी चमकता दिखाई दे। अगला बंद है, गुल की कली चटक कर पैगाम दे किसी का, सागर ज़रा सा गोया मुझको जहाँ नुमा हो हाथ का सरहाना, सब्ज़े का हो बिछौना, शर्माए जिससे जलवत खलवत में वो अदा हो। गुल की कली चटक कर यानी फूल के खिलने की आवाज़। पैगाम का मतलब है संदेश यानी मैसेज। सागर कहते हैं प्याले को, सागर का मतलब है प्याला। जहानुमा का मतलब है दुनिया का नज़ारा या दुनिया के नज़ारे, ठीक है। सब्ज़े का मतलब है हरियाली यानी हरा भरा घास। बिछौना का मतलब है बिस्तर। जलवत कहते हैं रौनक को यानी चहल पहल को। खलवत का मतलब है तन्हाई, ठीक है। तो चलिए इन अशार की तशरीह देखते हैं। ये अशार अल्लामा इकबाल की नज़्म एक आरज़ू से लिए गए हैं। इन अशार में शायर फरमाते हैं कि फूल की कली जब चटके तो मुझे ऐसा महसूस हो कि ये किसी का पैगाम दे रही हो, और एक छोटे से प्याले में दुनिया के नज़ारे को देख सकूं। मेरे हाथ सरहाने का काम दें और हरा भरा घास मेरे लिए बिस्तर की तरह हो। मेरी तन्हाई में ऐसी अदा हो जिसे देखकर दुनिया की रौनक रश्क करे। अगला बंद है, मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी बुलबुल, नन्हे से दिल में उसके खटका न कुछ मेरा हो। सफ़ बांधे दोनों जानिब बूटे हरे हरे हों, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो। मानूस का मतलब है वाकिफ़ यानी आशना, ठीक है। सूरत का मतलब है शक्ल। खटका का मतलब है डर, खटका मीन्स डर। सफ़ का मतलब है कतार यानी लाइन। जानिब का मतलब है तरफ। बूटे कहते हैं पेड़ पौधों को, और हरे हरे आप जानते हैं हरियाली, हरे भरे, ठीक है। तो नज़्म एक आरज़ू के इन अशार में शायर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि बुलबुल मेरी शक्ल व सूरत से इस तरह आशना हो कि मुझे देखकर बुलबुल बिल्कुल भी न डरे। नदी के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे हों और नदी का साफ पानी उस मंज़र की तस्वीर खींच रहा हो। अगला बंद है, हो दिल फरेब ऐसा कोहसार का नज़ारा, पानी भी मौज बनकर उठ उठ के देखता हो। पानी को छू रही हो झुक झुक के गुल की टहनी, जैसे हसीन कोई आईना देखता हो। दिल फरेब का मतलब है दिल को लुभाने वाला, ठीक है, यानी दिलकश। कोहसार का मतलब है पहाड़। मौज कहते हैं लहर को। गुल कहते हैं फूल को। हसीन का मतलब है खूबसूरत। आईना का मतलब है शीशा। आईना मीन्स शीशा। अल्लामा इकबाल नज़्म एक आरज़ू के इन अशार में फरमाते हैं कि पहाड़ों का नज़ारा इतना दिलकश हो कि पानी की लहरें बार बार उन नज़ारों को देखने के लिए आएं। फूल की झुकी हुई शाख जब पानी को छुए तो ऐसा लगे जैसे कोई खूबसूरत लड़की
शीशे में अपना चेहरा देख रही हो। मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को, सुर्खी लिए सुनहरी हर फूल की कबा हो। रातों को चलने वाले रह जाएं थक के जिस दम, उम्मीद उनकी मेरा टूटा हुआ दिया हो। सुर्खी कहते हैं लाल रंग को, जो शाम के वक्त आसमान पर छाई होती है। कबा का मतलब है पोशाक यानी लिबास। जिस दम का मतलब है जिस वक्त। ठीक है। ये अशार अल्लामा इकबाल की नज़्म एक आरज़ू से लिए गए हैं। इन अशार में शायर फरमाते हैं, यहाँ पर हैं आएगा, फरमाते हैं कि जब सूरज अपनी सुर्ख किरणों से शाम की दुल्हन को मेहंदी लगाए तो सूरज की उन किरणों से फूलों की पोशाक भी सुनहरी हो जाए। रात के मुसाफिर जब चल चल के थक जाएं तो मेरे झोंपड़े का टूटा हुआ दिया उनकी उम्मीद बने और मेरे झोंपड़े में रात गुजार सकें। अगला बंद है, बिजली चमक के उनको कुटिया मेरी दिखा दे, जब आसमान पे हर सू बादल घिरा हुआ हो। पिछले पहर की कोयल वो सुबह की मुअज्जिन, मैं उसका हम नवा हूँ वो मेरी हम नवा हो। कुटिया का मतलब है झोंपड़ी, हरसू का मतलब है हर तरफ, पिछले पहर की का मतलब है सुबह होने से थोड़ा सा पहले का वक्त, मुअज्जिन का मतलब है अजान देने वाला और हम नवा का मतलब है साथी। तो चलिए तशरीह देखते हैं। ये अशार अल्लामा इकबाल की नज़्म एक आरज़ू से लिए गए हैं। इन अशार में शायर फरमाते हैं कि जब आसमान पर चारों तरफ घने बादल छाए हों तब अचानक बिजली चमकने से मुसाफिरों को मेरी कुटिया यानी मेरा झोंपड़ा नज़र आ जाए। सुबह होने से थोड़ा सा पहले जब कोयल अपनी खूबसूरत आवाज़ में सुबह की अजान देकर मुझे जगाए तो मैं भी उसके साथ गाऊं और वो मेरे साथ गाए। कानों पे हो न मेरे, कानों पे हो न मेरे दैरो हरम का एहसान, रोज़न ही झोंपड़ी का मुझको सहर नुमा हो। फूलों को आए जिस दम शबनम वज़ू कराने, रोना मेरा वज़ू हो नाला मेरी दुआ हो। दैर व हरम का मतलब है मंदिर और मस्जिद। दैर कहते हैं मंदिर को, हरम कहते हैं मस्जिद को। रोज़न का मतलब है रोशनदान। ठीक है। सहर नुमा का मतलब है सुबह का वक्त या सुबह की रोशनी। ठीक है। शबनम कहते हैं ओस के कतरों को। वज़ू तो आप जानते हैं, हाथ मुंह धोना। नाला कहते हैं फरियाद को यानी रोने धोने को, या इसको हम आहोजारी भी कह सकते हैं या कहते हैं। अल्लामा इकबाल नज़्म एक आरज़ू के इन अशार में फरमाते हैं कि जब कोयल मुझे सुबह अपनी सुरीली आवाज़ से जगाए तो मेरे कान मंदिर या मस्जिद के एहसान मंद न हों। मैं अपने झोंपड़े के रोशनदान से सुबह का अंदाज़ा कर सकूं। जिस वक्त ओस के कतरे फूलों पर पड़ें उस वक्त मेरा रोना मेरा वज़ू हो और मेरी आहोजारी
मेरी दुआ का काम करे। अब आखिरी बंद है। उस खामोशी में जाएं इतने बुलंद नाले, तारों के काफिले को मेरी सदा दिरा हो। हर दर्दमंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। खामोशी का मतलब है खामोशी, बुलंद का मतलब है ऊंचा, काफिले का मतलब है कारवां, सदा का मतलब है आवाज़, दिरा का मतलब है घंटी, और दर्दमंद का मतलब है दूसरों के दर्द को समझने वाला। नज़्म एक आरज़ू के आखिरी अशार में शायर फरमाते हैं कि सुबह के उस पुरसुकून और खामोश माहौल में मेरी फरियाद इतनी बुलंद हो कि तारों के काफिलों को मेरी आवाज़ सुनाई दे। खुदा करे कि मेरा रोना और आहुजारी हर एक दर्दमंद दिल पर असर करे। मेरे रोने और चिल्लाने से शायद वो लोग जाग जाएं जो अभी तक गफलत की नींद सो रहे हैं और अपने मुल्क की तरक्की व बहबूदी के लिए काम करें। तो बच्चों, आज हमने नज़्म एक आरज़ू की तशरीह की। बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।